बिना किसी प्लानिंग के हम निकल पड़े हैं उत्तराखंड के ट्रैक ऑफ द ईयर रह चुके पिंडारी ग्लेशियर के लिए। ना हमें रूट का कोई आइडिया है, ना कोई प्रिपरेशन और ना ही कोई प्री बुकिंग हमने की है। तो क्या ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हमें आगे चलकर भारी पड़ने वाली है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सुबह करीब 9:30 पर हम हल्द्वानी से अपना सफ़र शुरू करते हैं। फ़िलहाल के लिए प्लान ये है कि भीमताल, भवाली, कैंचीधाम होते हुए पहले अल्मोड़ा पहुंचा जाए और फिर वहां से बागेश्वर से ही आगे का रास्ता पूछते हुए पिंडारी ग्लेशियर तक हम जाएंगे। ये हमारा आज का मेकशिफ्ट प्लान है। भीमताल, भवाली और उसके बाद कैंचीधाम के जाम से निपटते हुए हम पहुँचे खैरना। कहते हैं यहाँ कृष्णा रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाकर अगर आगे का सफ़र करें तो सफ़र बहुत एडवेंचरस रहता है। इसीलिए मजबूरन हमें खाने पड़े 2-2 प्लेट टेस्टी छोले भटूरे और फिर हम चल पड़े अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा में थोड़ी देर अपने नितंबों को आराम देकर हम कुछ ही देर बाद पहुँचे बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगली बार जब भी अल्मोड़ा आएंगे तो यहाँ ज़रूर आएंगे। एक दूसरे से ये झूठा वादा करके अब समय था जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का, क्योंकि आधा दिन बीत गया था और हमें आज कहाँ पहुँचना है ये हमें अभी तक मालूम नहीं था। हाँ, वैसे छोले समोसे के लिए थोड़ी देर तो रुका ही जा सकता है पीहू की दुकान पर। पीहू ने छोले समोसे के बदले मांगे मुझसे मेरे जूते। अब क्योंकि ये मुझे ट्रैकिंग के लिए चाहिए थे, इसलिए पीहू को चकमा देकर किसी तरह हम यहाँ से तो बचकर आ गए, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पीहू को नाराज़ करना हमें इतना भारी पड़ने वाला है। 30 मिनट का रास्ता बंद और उसके बाद कीचड़, पत्थर और ढेर सारी धूल से भरी हुई सड़क अगले 1 घंटे तक लगातार। आखिरकार खराब रोड खत्म हुई और धूल मिट्टी भरी आंखों से तभी हमें दिखाई दिया एक मोटिवेशनल साइन बोर्ड। पिंडारी ग्लेशियर 105 किलोमीटर। हम उस समय लगभग यहाँ कहीं पर थे, बागेश्वर से 20-25 किलोमीटर दूर। यहाँ से हम बागेश्वर गए, वहाँ इवनिंग लंच करके और कुछ लोगों से रास्ते का पता करके हम निकल गए कपकोट की तरफ। अब हमें क्लियर पता चल गया था कि आज हमें खाती पहुँचना है, वहाँ से कल को ट्रैकिंग शुरू होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शाम हो रही थी और फिर हमें मिले ये बहुत ही ज़्यादा सज्जन व्यक्ति। इस जगह से, इस पुल से लेफ़्ट मुड़कर हमें करमी होते हुए खाती पहुंचना था। 2 से 3 घंटे का रास्ता था और हम आज ही खाती पहुंच जाते, लेकिन हमें बताया गया ये राइट वाला रास्ता। ये न सिर्फ 3 घंटे एक्स्ट्रा लंबा रूट है, बल्कि रोड इतनी ख़राब थी कि पिछली वाली रोड के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट बढ़ सी गई। भले ही देर हो रही थी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम कुछ नया देखने के लिए रुके ना। इसलिए तो हम एडवेंचर पे गए थे। रात बढ़ते जा रही थी, रास्ते पर लोग कम होते जा रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए कई जगहों पर पता करके हमने ये डिसाइड किया कि आज हम रुकेंगे खलीधार में। बस छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि खलीधार का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। यहाँ से सीधी जाना आगे, अभी बहुत जाना है तुम्हें, 6-7 मतलब 5-6 किलोमीटर वहाँ से आगे चलेगा। कई जगहों पर रुककर जहां साइन बोर्ड्स आसानी से नहीं दिख रहे थे, हमने फ़ोन की लाइट से साइन बोर्ड्स देखे
और ऐसे रास्ता ढूंढते ढूंढते करीब 9 बजे हम पहुंचे खलीधार चौरा या लोहारखेत, जो भी इस जगह का नाम था। यहाँ हमें KMVN का गेस्ट हाउस भी रात को रुकने के लिए मिल गया, लेकिन हमें यहाँ आकर पता चला कि हमारा आखिरी लंच ही हमारा आज का डिनर भी था। पहला ही दिन काफ़ी उम्मीद से ज़्यादा एडवेंचरस रहा। अब देखते हैं कल क्या होता है। एक बात तो तय है कि रात इस ट्रिप में हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। सुबह हमें पता चला कि लोहारखेत का ये रास्ता पिंडारी ग्लेशियर का पुराना रास्ता हुआ करता था, ब्रिटिश टाइम पीरियड तक वाला पुराना। लेकिन अब ये कम यूज़ होता है क्योंकि कर्मी वाला रास्ता शॉर्ट भी है और यहाँ से कम ख़राब रोड वहाँ पर है। तो अनजाने में ही सही हम हिस्टोरिकल रास्ते पर आ गए थे। रात भर लगातार हुई बारिश के बाद सुबह करीब 8:30 बजे हल्की बूंदाबांदी और काले बादलों के बीच हम तैयार थे अपने आगे के सफ़र के लिए। ये गेस्ट हाउस है पीछे, यहाँ पे हम रुके थे रात में और अब हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। शुरू में देखकर लगा कि चलो यहाँ से आगे तो अच्छी रोड है, लेकिन वो कहते हैं ना, डोंट सेलिब्रेट अर्ली। Guys, very off-roading road. very off-roading road, guys. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। करीब 1 से 1.5 घंटा दिल पर पत्थर रखकर इन पत्थरों पर बाइक चलाने के बाद कुछ बेहतर रोड आई। पिंडारी जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ सर, पिंडारी। और फिर हमें नीचे घाटी में दिखा ये सफ़ेद दानव। इसको देखने के लिए हम अगले मोड़ पर जब तक रुके तब तक ये नीचे बसे गांव को तेज़ी से अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। इसलिए एविडेंस के लिए इसका टाइम लैप्स बनाना ज़रूरी था, लेकिन हमारे उतरने और कैमरा निकालने तक कई जगहों को देखकर लगा कि अगर यहाँ भी एक अच्छी सुंदर सी रोड होती तो शायद ये जगहें भी स्विट्ज़रलैंड के किसी गांव जैसी दिखती। लेकिन बस यही तो अंतर है कि यहाँ पर नहीं है। फिर हम प्राकृतिक सौंदर्य को देखते और सुनते हुए ट्रैकिंग से पहले मुंह मीठा करते हुए कई जगहों पर खराब रोड को रुककर कोसते हुए हम पहुंचे जैकुनी। यहाँ ट्रैक पर जाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना था ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में किसका रेस्क्यू करना है उन्हें पता रहे। लेकिन यहाँ पर कोई था नहीं और हमें करीब 30 से 40 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ा। रजिस्ट्रेशन कराकर आखिरकार हम पहुँचे खाती। यहाँ से हमारा आगे का सफ़र अब पहियों से पैरों पर शिफ्ट होने वाला था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते ही हमें 1:30 बज चुका था। खाती में लंच करने, बाइक पार्किंग की जगह ढूंढने, हेलमेट्स और एक्स्ट्रा बैग को रखने की व्यवस्था करने एक्सेट्रा में 1.5 घंटा और लग गया। अब 3 बज चुके थे। फिर लोगों से बात करने पर पता चला कि अब हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक, या तो हम आज खाती में ही रुक जाएं और कल सुबह यहाँ से द्वाली और फिर फुरकिया जाएं और परसों सुबह ग्लेशियर के 0 पॉइंट पर। दूसरा, हम आज द्वाली चले जाएं और कल फुरकिया में जाकर रहें और फिर परसों सुबह 0 पॉइंट। दूसरे ऑप्शन में थोड़ा रिस्क था क्योंकि 3 बज गया था तो रात होने की संभावना थी। खतरनाक जानवरों वाला जंगल का रास्ता था, इसीलिए हमने डिसाइड किया। Excuse me, do you know what time it is? It's 3 p.m. Actually, it's adventure time! Yeah! और हम निकल पड़े द्वाली के लिए। ये यहाँ की खासियत है
एक भारी बारिश में कभी भी कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है और इसी वजह से आज रात हम द्वाली में ठीक से सो भी नहीं पाए। आगे बताऊंगा क्यों। अभी हम बहुत खतरनाक जंगल से होके गुजरते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कैमरे में भले ही उजाला दिख रहा हो। ऐसा हुआ था। अभी हम जस्ट खाती से शायद 2 या 3 किलोमीटर ही ऊपर आए होंगे कि हमें दिखाई दी पहली बार पिंडर नदी और एक बड़ा सा पुराना सस्पेंशन ब्रिज। बढ़िया सा पुल लगेगा आगे, उसके नीचे नदी बहेगी, ऊपर हम पुल पे चलेंगे, अलग ही मजा होगा। ये पुल वाली जगह इतनी सुंदर थी मानो हमें हिप्नोटाइज कर दिया हो। हम काफ़ी देर तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, हालांकि प्रकाश को डर भी लग रहा था। वेरी स्कैरी फट रही है। इस वाटरफॉल के लिए हमें बड़ा एक्साइटमेंट था। यहाँ लोकल के ये डॉग्स अपने पसंदीदा टूरिस्ट्स को खाती से द्वाली और द्वाली से खाती छोड़ने भी आते हैं। हमें भी छोड़ने आ जाओ यार। चलो ऊपर चलो। और फिर अभी तक हो रही बूंदाबांदी तेज बारिश में बदल गई। समय है 5 बज गए हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है, अंधेरा होने वाला है। हम अभी भी द्वाली से लगभग 2 घंटे की दूरी पे हैं। मतलब उम्मीद से ज़्यादा बहुत बढ़िया ट्रैक हो रहा है हमारा अभी, वरना हम यहाँ क्या गर्मी से जूझते, लेकिन क्या बारिश हो रही है घने जंगलों के बीच में, ना भीग रहे हैं ना सूख रहे हैं। रोड काफ़ी, ये जो हम जिस पे चल रहे हैं काफ़ी फिसलने वाली हो चुकी है। इस तेज बारिश और उससे हुए फिसलने वाले रास्ते की वजह से हमारी स्पीड चलने की अब काफ़ी कम हो गई थी, जिसका नुकसान हमें आगे चलकर उठाना पड़ा। और फिर हम पहुंच गए साइन बोर्ड वाले वाटरफॉल पर। अगर ये थोड़ा एक्सेसिबल होता, थोड़ा बड़ा होता तो अलग से टूरिस्ट प्लेस तो यही बन जाता। यहाँ से लकड़ी लेके हम आग जला सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ये होम स्टे है, लेकिन ये होम स्टे बंद था। और फिर हम एंटर हुए इस बांस के जंगल में। बांस के पेड़ बहुत मिल जाएंगे आपको, बांस ही बांस है। ऊपर झाड़ियों से कुछ आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है, लेकिन क्या चीज़ है वो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल तो। शायद ये हमारे आगे के सफ़र के लिए चेतावनी थी। बांस में ना विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ भी छिप जाती हैं, इनमें बाघ भी शामिल। और तभी हमें इस गिर गए तो बचोगे नहीं वाले रास्ते पर दिखाई दिए 2 और फेलो ट्रैकर्स। दिमाग में आया कि चलो अंधेरे में 2 से भले 4 लोग साथ में ट्रैक कर लेंगे, लेकिन अंधेरा होता देख उन्होंने आगे चलकर अपना टेंट निकाला और वो रास्ते में ही रुक गए। अब हम फिर से 2 लोग बचे जो इस घने जंगल में रात को ट्रैक करने वाले थे। बहुत पैदल मार गया 5 किलोमीटर, खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई। देखते हैं गाइस, बहुत अंधेरा हो चुका है और हम शायद अभी भी अपनी मंजिल से 1 या 2 घंटे दूर हैं।
इस जगह पर हमें कुछ अलग सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हम कंफर्म नहीं थे कि वो किसी जानवर की ही आवाज़ थी या नीचे नदी के बहने की आवाज़, क्योंकि नदी की आवाज़ भी इतनी तेज़ थी कि अगर कोई सामने से हमारी तरफ तेज़ी से भागता हुआ भी आता तो ना तो वो हमें सुनाई देता और ना ही अंधेरे की वजह से दिखाई देता। और फिर हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। बहुत अंधेरा हो चुका है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस इस फ़ोन के टॉर्च के सहारे अभी हम हैं। देखते हैं द्वाली कब तक पहुंचते हैं। क्या बारिश हो गई और उसके बाद हम बारिश चली भी गई, हमें पसीना भी हो गया, हम पसीने से भीग रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं और अभी भी हमें 1.5 घंटा चढ़ना है। 1.5 घंटे में हम देखो कहाँ पहुँचते हैं। और अब हम 10% बैटरी वाले फ़ोन की रोशनी में बढ़ रहे थे एक और चुनौती की तरफ। द्वाली पिंडर और कफनी 2 नदियों के बीच में बसा है, इसलिए यहाँ पहुँचने के लिए पहले पिंडर और फिर कफनी पर बने लकड़ी के टेम्पररी पुलों को पार करना पड़ता है। टेम्पररी इसलिए क्योंकि हर बार मानसून में ये पुल बह जाते हैं। तो करीब 8:30 बजे हम पहुंचे पिंडर नदी के किनारे। कल और आज की बारिश के कारण नदी भी उफान पर थी और पुल भी पूरी तरह से भीगा हुआ था। इसके अलावा यहाँ काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं भी चल रही थी और नदी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमें आपस में एक दूसरे की बात भी सुनाई नहीं दे रही थी। एक एक करके पुल क्रॉस करना था, इसलिए मैं आगे चला गया और मैं उस तरफ पहुंचने ही वाला था कि मुझे प्रकाश की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने पलट कर देखा, एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर प्रकाश भी इस तरफ पहुंच गया और हम इसके बाद कफनी वाला पुल भी आसानी से पार करके लगभग 8:44 पर पहुंच गए द्वाली। यहाँ हम रुके इस टूरिस्ट रेस्ट हाउस में, जो कि लैंडस्लाइड वाले एरिया से बस 10 से 15 मीटर की दूरी पर था। इसलिए रात को जब एक बार फिर से बारिश शुरू हुई तो हम यही प्रार्थना करके सोए कि सुबह हम कफनी नदी में से ना निकलें। दूसरा दिन काफ़ी लंबा लेकिन असल मायने में एडवेंचरस रहा। मज़ा आया। अब देखते हैं तीसरा दिन क्या लेकर आता है। तीसरे दिन की शुरुआत द्वाली के इस सुंदर वाटरफॉल से हुई और क्योंकि आज आराम का दिन था तो किसी सुस्त हाथी की तरह टहलते हुए हम चल पड़े फुरकिया की ओर। ग्लेशियर से आ रही ठंडी हवाओं को महसूस करते हुए यहाँ रास्ते में हमें दिखा एक मिनी ग्लेशियर, जिसे स्नोफील्ड या आइस ब्रिज भी कहते हैं। ये इतनी बहुत सॉलिड हो रखी है, सॉलिड इसके ऊपर ये घास वास जो है इसकी वजह से भी सॉलिड हो सकती है, क्योंकि पिघलने का कोई चांस नहीं है। नदियाँ कहाँ से और कैसे निकलती हैं ये आज हमने पहली बार देखा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे कोहरा भी साथ में बढ़ता जा रहा था और ऐसे में हम पहुंचे 3260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फुरकिया। अधिकतर दिन के समय फुरकिया और यहाँ से ऊपर का ट्रैक कोहरे से ही ढका रहता है इसी तरह, इसलिए 0 पॉइंट पर जाने का सबसे बेस्ट समय सुबह का ही टाइम होता है। हाँ, मुझे भी पहले ये पब्लिक वॉशरूम ही लगा था, लेकिन ये ऑफिशियल टूरिस्ट रेस्ट हाउस है और हम आज यहीं इस इग्लू में रुकने वाले थे। हम सुबह 8 बजे वहाँ से निकले और करीब 4 घंटे मतलब 12 बजे तक हम लोग पहुँचे। तो अब हम सुबह वहाँ जल्दी जाएंगे 4 बजे, तब हमें होंगे ग्लेशियर हिम दर्शन। जून 2025 की सुबह 4:47 पर जब हमने फुरकिया से पिंडारे ग्लेशियर की तरफ चलना शुरू किया, तब हमें नहीं पता था कि अगले 7 किलोमीटर हमारी लाइफ के अब तक के चले गए सबसे सुंदर 7 किलोमीटर होने वाले थे।
अपनी चीज आता है। पिंडर बाबा का मंदिर है, लेकिन मानसून आने वाला है तो वो चले गए हैं 2 दिन पहले, और हमारा भी शायद लास्ट बैच है यहाँ पे आने का। ग्लेशियर अभी थोड़ा दिख नहीं रहा है कोहरे की वजह से, लेकिन हम 2 पहाड़ और आगे जाने की कोशिश करेंगे अगर दिखता है। आखिरकार लगभग 3 घंटे के ट्रैक के बाद इस पतली सी एक लास्ट पगडंडी पर चलते हुए हम पहुंचे पिछले 3 दिनों से जिसको देखने के लिए इतनी मेहनत करी। अब हम उसके सामने खड़े थे, प्रकृति के इस विशाल सौंदर्य के सामने, एक ना बताए जा सकने वाले सुकून को महसूस करते हुए बहुत देर तक हम इस ग्लेशियर को सिर्फ देखते ही रह गए। क्लाइमेट चेंज के कारण अब ग्लेशियर काफी पीछे खिसक गया है। पुरानी फोटोज में हमें यहां तक ग्लेशियर दिखाई देता था। हालांकि सर्दियों में यह पूरा इलाका अभी भी बर्फ से ढका रहता है। पर एक मिनट, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम तो ग्लेशियर को नजदीक से देखने के लिए आए थे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ग्लेशियर के और भी नजदीक जाएंगे। 0 पॉइंट से नीचे उतरना पॉसिबल नहीं है खड़ी ढलान के कारण, और नदी वाला रास्ता बहुत लंबा पड़ जाता। लेकिन इस जगह पर एक छोटा सा पास है, यहाँ से क्रॉस कर अगर हम जाएं तो इन रास्तों से ग्लेशियर तक पहुंच सकते थे। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े मिशन एक्चुअल पिंडारी ग्लेशियर पर। 1 minute 37 seconds later. लेकिन इससे पहले कि हम उस छोटे पास तक भी पहुंच पाते, ऊपर सब कुछ कोहरे से ढक गया। हम भी इतनी आसानी से इस सफेद दानों से हार मानने वाले नहीं थे। हमें बस जरूरत थी तो एक नई स्ट्रेटेजी की और थोड़ा इंतजार करने की। लेकिन फिर जैसे ही जोरों से बादल गरजने लगे, मौसम तेजी से बिगड़ता देख मिशन एक्चुअल पिंडारी ग्लेशियर को अगली बार के लिए टालकर हम चल पड़े वापस फुरकिया की तरफ। और इस बीच सफेद दानों ने हमारा भी पीछा शुरू कर दिया। वो चुपचाप लेकिन तेजी से हमारी ओर बढ़ने लगा। काफी देर तक उससे आगे रहने के बाद लास्ट में हम भी और ये पूरी जगह भी उसकी चपेट में आ गई। बचा हुआ चौथा दिन भी कम एडवेंचरस नहीं रहा। 7 किलोमीटर सुबह और 25 किलोमीटर बाद में टोटल 32 किलोमीटर एक दिन में हमने पहली बार चले। रास्ते में एक जगह पर बड़े पत्थरों की चपेट में आते आते भी बचे, और एक बार फिर रात ने इस ट्रिप में हमारा साथ निभाया और हम खाती 8:15 पर अंधेरे में पहुंचे। फिर अगले दिन खाती से हल्द्वानी। तो इस बार की ओडिसी में इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।